प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबों का वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस सुनहरे रंग मंच पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन। ये क्लास 11th हो या फिर 12th हो, 11th हो या फिर 12th, ये दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। कौन सी वो तरीका है जिसके सहारे हम कोई भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। आइए आज वो हम कला, वो मेथड, वो टेक्निक सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ। इस वर्ड को फील करेंगे आप। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ट्रांसलेशन बना नहीं पाएंगे बच्चों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वर्ड को, सेंटेंस को फील करें। मैं एक गाय रखता हूँ, इस वर्ड को फील करें। ये मैं हूँ और ये मेरा गाय है, दिख रहा है। मैं एक गाय रखता हूँ। अच्छा बच्चों, हम लोग बचपन से हमारे गुरुजी सिखाते हुए आ रहे हैं कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। गलत कॉन्सेप्ट, आज तक आप गलत पढ़ते आ रहे हैं। आज के बाद आप सही सीखेंगे अंग्रेजी, चाहे बोलना हो, लिखना हो, कोई भी हो। आइए इसको सीखते हैं। आप हैं और आपके पास ये गाय है। अच्छा बताइए बच्चों, ये जो गाय है, इस पर अधिकार किसका होगा? गाय आपका है तो अधिकार आपका होगा? जी सर, मेरा अधिकार होगा। जब अधिकार का बोध हो, पजेशन, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पजेशन। जब कोई वाक्य में पजेशन का बोध हो रहा हो, अधिकार का बोध वो हो रहा हो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु मतलब संज्ञा पर। गाय तो एक संज्ञा है ना सर? जी सर। तो इसका फॉर्मूला है, या पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, लिख दे रहे हम पहले सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको लगाना हैज या फिर हैव, प्लस का आर्टिकल ए होगा, ए देंगे, एन होगा तो आर्टिकल एन देंगे, और डायरेक्ट आपको लगा देना है नाउन मतलब संज्ञा। फिर से सुनेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव, एक सेकंड, सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए होगा, ए एन आर्टिकल है, होगा संज्ञा के पहले आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद नाउन। ये नाउन क्या है दोस्तों? नाउन नहीं समझ पाते हैं। मेन मुद्दा है गुरुजी, नाउन बताइए, संज्ञा, NOUN संज्ञा बताइए। जैसे दोस्तों हमें एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे बोले वाटर मीन्स दोस्तों पानी। तो पानी का आपके दिमाग में इमेज बन गया होगा, फोटो बन गया होगा, और जिस चीज़ का फोटो बन जाए समझिए वो नाउन है दोस्तों, वो नाउन है। जैसे मैं एक गाय रखता हूँ, हैज लगेगा, पोजीशन है, कीप मतलब होता है रखना, तो कीप का हिंदी रखना होता है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है उस शर्ट से मारेगा आई कीप। बच्चों कीप होगा ही नहीं, पोजीशन हो रहा है, तो कीप का ऑप्शन पहले कट करेंगे। मैं रखता हूँ वर्तमान में है तो हैड ही नहीं लगेगा, हैड तो पास्ट का होता है मेरे दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगर कल आपका एग्जाम है, उसमें ट्रांसलेशन आने वाले हैं, तो 100% वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर से जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव ए काउ। मैं एक बैल रखता हूँ, आई हैव एन ऑक्स। या मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, यू can make lots of sentences with help of this structure, subject, has, have, en प्लस का नाउन। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ये रहा आपके लाइव स्क्रीन पर। मेरे पास एक शब्दकोश डिक्शनरी है, वर्तमान में है दोस्तों, है प्रेजेंट में। इसका मतलब हैज का यूज होगा, और आई के साथ हैज आएगा ही नहीं सर। हैड तो पास्ट हो गया, आई हैव। ये डिक्शनरी यहाँ लिख दिया, डिसीजन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा डी नंबर। आई हैव अ डिक्शनरी। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे की ओर आपको ले चलते हैं। ये आइए अगला सवाल। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ किस टेंस में है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किस में है दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी नेगेटिव में है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव करने के लिए डू या
डज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को कट करना है और सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। आई के साथ डज भी नहीं लगाते हैं। आई के साथ डू नॉट होता है दोस्तों, डू नॉट, यानी ये दोनों कट गया। आंसर आई डू नॉट नाउ यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आंसर बी फॉर बिहारी बाबू, ये भी गया, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य गोल है। सूर्य क्या है? गोल है। जो चीज़ दुनिया में एक हो सॉरी, जो चीज़ दुनिया में एक हो, चाहे सूरज हो, चंद्रमा हो, तारा हो, पृथ्वी हो, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इस सब के पहले आर्टिकल क्या लगेगा सर? द लगेगा। सब पढ़े हैं तो सन इज राउंड होगा ही नहीं, द लगेगा। सन इज आर राउंड, अकेला है, आर कैसे लगा देंगे? द सन सिंगुलर है, आर आएगा नहीं सर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रांसलेशन बनाने की वो विधि, वो कला में सिखाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहा हूँ। अगला सवाल आपकी लाइव स्क्रीन पर ये रहा, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या है आप? ये आप हैं और किसी से कह रहे हैं कि बाबू आपको पढ़ना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। जब कोई सलाह की बात हो तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक बार फिर से सुनेंगे। जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? शुड का। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस फिर शुड, शुड प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट। आपको नहीं दिख रहा होगा, फ्रेश से साफ सुथरा हम लिख दे रहे हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। जस्ट मिनट, ब्लैक कलर कर लेते हैं, साफ साफ दिखिएगा आपको। सब्जेक्ट शुड, शुड एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर। उसे पढ़ना चाहिए, उसे ही होगा, वांट लगा ही नहीं सकते सर। नीड को तो आवश्यकता ही नहीं है। सलाह दे, आंसर होगा ही शुड रीड, ही शुड रीड। उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, ही शुड, जाना का गो कर देंगे यहाँ। उसे खेलना चाहिए तो ही शुड प्ले। जो मन में आए, वाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन यूज मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आइए अगला क्वेश्चन आपके लाइव स्क्रीन पर ये रहा, ये काम मत करो, ये काम मत करो। ये देखिए इम्परेटिव ऑर्डर्ड वर्ड है, इसको आप रोक रहे हैं किसी को, ये काम मत करो यार, ये काम क्यों करते हो? तो इस प्रकार के वाक्य को आप डोंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? डोंट प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट। डोंट को, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ यार। इस प्रकार के वाक्य को डोंट से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। डोंट दिस वर्क, डोंट वर्क को तो दिया है, काम करना का अंग्रेजी ही नहीं है। डजंट तो होगा ही नहीं सर। डोंट डू दिस वर्क, यह काम मत करो। डोंट डू दिस वर्क। आइए अगला क्वेश्चन। गांधी एक महान व्यक्ति थे, गांधी एक महान व्यक्ति थे। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी तो है नहीं, वो चल गए, पास्ट में थे मतलब पास्ट, और पास्ट के लिए ईज का भी प्रयोग करेंगे नहीं। ईज MR तो प्रेजेंट है ना सर, वाज होगा, वाज होगा तो गांधी मेरा प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं लगेगा। दो ऑप्शन कट गए क्योंकि प्रॉपर नाउन जहाँ दिखिए, नाम दिखिए राम मोहन श्याम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं ए नहीं एन और ना ही द। जैसे दिख जाए राम, दिख जाए श्याम, इस पे पहले आर्टिकल नहीं सर, अपराध होगा। कैसे लगा दिया आप? आर्टिकल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? गांधी वाज ए ग्रेट पर्सन, गांधी एक महान व्यक्ति थे। आपके एग्जाम में ऑप्शन साथ साथ रहेगा, सिर्फ आपको पहचानना है, पहचानना है और आंसर को टिक करना है। हमें हवा चाहिए, ये आप है, और ये देखिए हवाएं हैं, हवा को देख नहीं सकते हैं, मान लीजिए हवाएं हैं। क्या लगता है आपको, आप हवा के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं सर। अगर 3 सेकंड दुनिया में हवा बंद हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ कभी जीवित नहीं रह सकते हैं, मर सकते हैं, मर जाएंगे सर। इसीलिए हवा हमारी ज़रूरत है। जो चीज़ हमारी ज़रूरत हो, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, उसमें कभी शुड भी नहीं, वांट भी नहीं, नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें भोजन चाहिए, वी नीड फूड, वी नीड टू नहीं लगेगा दोस्तों, वी नीड फूड। हमें हवा चाहिए, वी नीड एयर। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वी नीड ऑक्सीजन। जो चीज़ ज़रूरत हो, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, वहाँ नीड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नीड का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस नाउन, ये आप स्ट्रक्चर इसका बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
आज का जो सफ़र है मेरा आपके साथ यहीं तक रहा। मिलेंगे अगली वीडियो में। सबों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।